दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ठंड का मौसम है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको एक प्रेरणादायक कहानी सुना दिया जाए, ताकि आप सबको कंबल, रजाई, गद्दा में बैठे सोए एक अच्छी सीख मिल सके। यह कहानी बहुत ही मजेदार है और इस कहानी को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान था और उस किसान के 4 बेटे थे। किसान बूढ़ा हो चुका था, वो मरने की कगार पर था, इसीलिए उन्होंने अपने 4 बेटों को पास बुलाया। उस किसान के बगल में पतली पतली डंडी सी बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई थी। तो किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, वहां से एक डंडी उठाओ और यहाँ लाओ। बड़ा बेटा गया, तुरंत डंडी उठाकर लाया। अब पिताजी जो थे, किसान थे, वो बोले उस डंडी को तोड़ो। तो बड़े बेटे ने तुरंत तोड़ दिया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे बेटा को, यानी जो मंझला बेटा था, उसको बोला कि तुम जाओ वहां से 2 डंडी उठा कर लाओ। तो जो मंझला बेटा था, दूसरा बेटा था, वो गया, 2 डंडी उठा कर लाया। उसको भी उस किसान ने बोला, उस पिताजी ने बोला कि वो दोनों को साथ में तोड़ो। तो दूसरा बेटा भी तोड़ा, लेकिन उसको थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ी। बोला किसान कि ठीक है। तीसरा बेटा को बुलाया, बोला बेटा जाओ वहां से 3 डंडी लाओ। अब 3 डंडी वो लाया, बोला कि अब तोड़ो तो तीनों साथ में। तो तीसरा बेटा जो है खूब ताकत लगाया, लेकिन किसी न किसी तरह से वो तोड़ ही दिया, टूट गया। किसान बोला ठीक है। फिर चौथा बेटा, यानी सबसे छोटा वाला बेटा को बुलाया, बोला बेटा जाओ वहां से 4 डंडी लेकर आओ। अब 4 डंडी लाने के लिए गया, बोला अब वो 4 डंडी को साथ में तोड़ो। तो अब छोटा बेटा तोड़ने लगा, टूट ही नहीं रहा है, पूरा ताकत लगा रहा है। तो एक बड़ा वाला बेटा आ रहा है और वहां मिल करके लगाने के लिए जा रहा था ताकत। उसी समय किसान बोला बेटा ठहरो, कोई दिक्कत नहीं, अकेले तोड़ने के लिए कहा जा रहा था। अब यहाँ पर बेटों ने कहा कि पिताजी कुछ समझे नहीं, ये सब हम लोग से क्यों करवा रहे हैं। बोले ठीक है, वो डंडी को पहले जाकर के वहां पर रखो। जो छोटा वाला बेटा था वो जाकर रख दिया। बोला सबसे पहले बड़े बेटा से, जो बड़ा वाला बेटा था उससे बोला कि तुमको 1 डंडी दिया गया था, उसको तुम आसानी से तोड़ दिया। दूसरा बेटा को मैंने 2 डंडी तोड़ने के लिए कहा, उसने भी तोड़ा, लेकिन थोड़ा सा उसको कष्ट लगी। ठीक है। अब तीसरा बेटा को 3 डंडी तोड़ना पड़ा, ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब चौथा बेटा जो है वो 4 डंडी को, 5 डंडी को तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही टाइप का जो डंडी थी, अकेले वो टूट रही थी, 2 डंडी भी साथ में थी, वो भी टूट रही थी। लेकिन ये 4 डंडी आकर के, 3 डंडी आकर के, ये तो मामला कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये किसान कह रहे हैं। अब कहां पर पॉइंट जा रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो उस किसान ने बोला बेटा, एकता में बल है, एकता में बल है। बहुत ही प्यार से किसान ने उन 4 बेटों को समझाया कि अगर तुम चारों एक साथ रहोगे, एक मत में रहोगे, तो कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। और अगर तुम लोग चारों इधर उधर बिखर जाओगे, तो फिर तुम लोग को कोई भी एक करके कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमेशा एकता में रहना चाहिए। अब यहां पर यह बात नहीं है कि चारों भाइयों में ही एकता रहना है। अब उस एकता को बड़े लेवल तक भी ले जाना है, अपने आस पड़ोस तक ले जाना है, अपने गांव तक ले जाना है, अपने जिले तक ले जाना है, अपने राज्य तक ले जाना है, अपने पूरे देश तक ले जाना है। और अगर ये चीज अगर हम घर से ही शुरुआत करें और उसे पूरा ऊंचा लेवल तक ले जाएं, तो फिर हम लोगों के साथ साथ बहुत लोगों की भलाई हो सकती है। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि एकता में बल है। एकदम एकता में रहें, यूनिटी में रहें। आप अकेले कुछ भी नहीं है। अगर आपको इज्जत मिल रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति का भी सपोर्ट है, तभी आपको उतना इज्जत मिल रही है, उतनी आपको हर चीज मिल रहा है। अगर वो सपोर्ट करना छोड़ दे तो शायद आप दिक्कत में फंस सकते हैं। क्यों ना आपके पास बहुत सारे पैसे हों, धन दौलत हो, अगर ज्यादा पैसा है, ज्यादा धन दौलत है, अगर आपका कोई सपोर्टर नहीं है, आप में अगर एकता नहीं है, तो फिर कोई भी लोग आपको अगर चाहे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्त हमेशा एकता में रहें। बस ये कहानी का यही मैसेज था। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर। तो चलिए आज की वीडियो में